You are learning synthesis of sentences, simple sentences. Today, the method you are going to apply is by using an adverb or adverbial clause. आज जो मेथड आप अप्लाई करने जा रहे हैं वह एडवर्ब या एडवर्बियल क्लास का प्रयोग करके है। इसमें हम देखेंगे अलग अलग वाक्यों को। पहले सेट का पहला वाक्य है यू विल सक्सीड इन योर मिशन। यू विल सक्सीड इन योर मिशन, आप अपने मिशन में कामयाब होंगे, सफलता मिलेगी। इट इज सर्टेन, यह तय है, निश्चित है। इट इज डेफिनेट। अब आप जब इसको मिलाएंगे तो आप देखें यहाँ पर तो कंबाइंड में आपका सर्टेनली यू विल सक्सीड इन योर मिशन। जो सेकंड वाक्य है यहाँ पर ध्यान दें तो इसमें से सर्टेन जो चीज है ये एक्चुअली एडजेक्टिव का शब्द है और इसको यल वाई लगा करके हम एडवर्ब बना लेंगे। निश्चित रूप से, जिसका अर्थ हो जाएगा निश्चित। अकेला जो है ये एडजेक्टिव है। निश्चित अनिश्चित एडजेक्टिव के शब्द होते हैं, बट यल वाई लगा करके हम उसको सर्टेनली बना लेंगे तो ये अर्थ एक एडवर्ब का देगा, एडवर्ब हो जाएगा ये। तो हम यह एडवर्ब का प्रयोग करके बनाए हैं, अंडरलाइन किया हुआ है। तो सर्टेनली यू विल सक्सीड इन योर मिशन, तो निश्चित रूप से, निश्चय ही आप अपने मिशन में कामयाब होंगे। अगला देखें सेट, ही डिड द वर्क, उसने काम किया, उसने कार्य किया। हिज वर्क वॉज वेरी स्लो, उसका काम बहुत धीमा था। अब इसमें जब हम देखेंगे कंबाइंड करेंगे तो जब ये बनेगा इन हिंदी में बन जाएगा उसने बहुत धीरे धीरे कार्य किया, जो कि इंग्लिश में बन जाएगा ही वर्क वेरी स्लोली। वेरी स्लोली ले लेंगे क्योंकि हिज वर्क वाज वेरी स्लो, उसका काम बहुत धीमा था तो उसने बहुत धीरे धीरे कार्य किया। और तो यहाँ पर देखो जो वेरी स्लोली है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये काम करने का ढंग बताता है, ये क्रिया का तरीका बताता है। द मैनर ऑफ वर्किंग वॉज वेरी स्लो, जो काम करने का जो ढंग था उसका बहुत धीमा था, इसलिए हमने उसको क्या कर लिया, वेरी स्लोली कर दिया, यलवाई लगा दिया स्लो में। क्योंकि स्लो या फास्ट एडजेक्टिव का शब्द है, उसमें यलवाई लगाने से उसको हम एडवर्ब बना लेते हैं। इस प्रकार से एडवर्ब का प्रयोग हमने यहाँ किया और वाक्य को इकट्ठा कर दिया। अगले सेट में हम देखेंगे, हमने 4 छोटे छोटे वाक्यों का समझाने के लिए सेट रखा हुआ, 4 वाक्यों का सेट है। द सेंटेंसेस आर वेरी स्मॉल एंड वेरी सिंपल। नाउ वी आर गोइंग टू कंबाइन देम। तो हम एक एक वाक्य को नोटिस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है ए मैन वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, एक व्यक्ति सड़क पर टहल रहा था, चल रहा था। ही वॉज ओल्ड, तो यहां पर देखो एक चीज हमें मिलेगी सेकेंड वाक्य में कि आदमी बूढ़ा था, वह बूढ़ा था। तो जो आदमी टहल रहा था, जरा अपना कॉमन सेंस लगाइए, तो एक बूढ़ा व्यक्ति टहल रहा था बन गया। यहाँ सेकंड वाक्य का हमने ओल्ड ले लिया और यहाँ पर लगा दिया एडजेक्टिव के रूप में। यहाँ पर इसको एडजेक्टिव शब्द को ले आए और नाउन से पहले लगा दिया तो ओल्ड मैन बन गया वो। तो हो गया एन ओल्ड मैन। कौन टहल रहा था? एन ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग ऑन द रोड। फिर तीसरे वाक्य को हम जरा देखेंगे, इसमें से क्या हम लेंगे, हिज वॉक वॉज वेरी स्लो। तो यहाँ पर उसका वॉक बहुत धीमा था, उसकी चाल बड़ी धीमी थी, तो आदमी धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए हम उसको वहाँ पर वेरी स्लो का यहाँ पर वेरी स्लोली कर लिया, जो हमने आपको पहले समझाया है तरीका। तो यह एडवर्ब का शब्द बन गया है वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे। तो एडवर्ब ऑफ माइनर हो गया है।
तो एन ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग ऑन द रोड वेरी स्लोली। यहाँ तक आपका हो गया, 3 वाक्य खत्म हो गए। और चौथे में देखिए, ही हेल्ड अ स्टिक, उसने एक छड़ी लिया हुआ था। होल्ड करना, होल्ड का सेकंड फॉर्म हेल्ड, हेल्ड, तो ही हेल्ड अ स्टिक माने वो एक छड़ी लिए हुए था। तो इसी को हम यहाँ पर ले आकर के जोड़ेंगे, यानी वो एक छड़ी के साथ बहुत धीरे धीरे टहल रहा था। तो हम उठा करके विद अ स्टिक कर देंगे, तो ये आपका एडवर्बियल फ्रेज भी बन जाएगा। यही है एडवर्बियल फ्रेज, ये आपका बन जाता है एडवर्बियल फ्रेज। व्यूअर्स, अब हम आपको बताने जा रहे हैं बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन विद जीरंड और नाउन। ये मेथड है जोड़ने का सिंपल सेंटेंसों को। अभी आप पहले सेट में देखेंगे, पहला वाक्य देखिए, ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने बहुत परिश्रम किया, बड़ी मेहनत की। ही वर्कड वेरी हार्ड यानी उसने कठिन परिश्रम किया। ही फेल्ड, वह फेल हो गया। तो अभी आप देखें, बात में विपरीतता तो है, लेकिन हम किस ढंग से लिखेंगे, इसमें हम एक शब्द लेंगे जो प्रीपोजिशन का हो, क्योंकि हमें प्रीपोजिशन लाना है यहाँ पर। तो यहाँ उपयुक्त प्रीपोजिशन इन स्पाइट ऑफ मिलेगा आपको, जिसका अर्थ होता है बावजूद भी। जब हम कहते हैं कि इस चीज के बावजूद भी ये हो गया, तो दो बातों में कंट्रास्ट दिखाई देता है, विपरीतता दिखाई देती है दो बातों की, यानी एक बात दूसरे की उल्टी होती है। तो इसी चीज को हम इन स्पाइट ऑफ से दिखाने के लिए हमने प्रयोग किया है इन स्पाइट ऑफ, जो कि प्रीपोजिशन है। अब यहाँ पर आगे हम देखेंगे, वर्क में आईएनजी लगा के हमने वर्किंग बना लिया, जो जीरंड हो गया। तो ये प्रीपोजिशन विद जीरंड, ये कंडीशन पूरी होती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रीपोजिशन विद जीरंड, जीरंड के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग। तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड का मतलब हुआ मेहनत करने के बावजूद, परिश्रम करने के बावजूद भी ही फेल्ड। तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड एक कॉमा ले लिया, ही फेल्ड, वह फेल हो गया। अब हम देखेंगे, नाउ वी विल नोटिस द सेकेंड सेट। फर्स्ट सेंटेंस है इसमें, शी डिड नॉट स्टडी एट ऑल, उसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया, उसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। शी गॉट गुड मार्क्स, और उसे अच्छे अंक प्राप्त हुए। तो देखो, इसमें भी उल्टी बात है, मेहनत बिल्कुल नहीं किया, अंक बड़े अच्छे मिले उसे। तो इसको हम इस विपरीतता को दर्शाने के लिए, यहाँ पहले में मेहनत किया था तो हमने इन स्पाइट ऑफ लिखा था, बावजूद भी, लेकिन अब यहाँ मेहनत नहीं किया तो ना करने के बावजूद भी, तो डिस्पाइट शब्द को चुनेंगे, जो कि इंस्पाइट का विलोम डिस्पाइट है। ठीक उसका उल्टा, डिस्पाइट मीन्स ये इंस्पाइट का विलोम है, अपोजिट वर्ड है। तो जिसका मतलब होता है ना करने के, कोई चीज ना होने के या ना करने के बावजूद भी। आप स्टडीइंग, यहाँ जीरन ले लिया, डिस्पाइट ऑफ तो आपका प्रीपोजिशन हो गया, स्टडी में आईएनजी लगाया, स्टडीइंग। तो डिस्पाइट ऑफ स्टडीइंग एट ऑल, बिल्कुल भी, कतई, मेहनत करने के यानी पढ़ाई ना करने के बावजूद भी, यहाँ तक का अर्थ है बिल्कुल मेहनत ना करने के बावजूद भी। शी गॉट गुड मार्क्स, उसे अच्छे अंक प्राप्त हुए। अब आइए तीसरे सेट को देखते हैं। हिज मदर फेल इल, उसकी माँ बीमार पड़ी।
he heard the news, उसने समाचार सुना। he at once started to see her, he at once started to see her, वह तुरंत उसे देखने के लिए चल पड़ा, रवाना हो गया। अब देखें आप, 3 वाक्य हैं। अब देखो, उसकी माँ बीमार पड़ी और उसने समाचार सुना। तो क्या सुना उसने? यानी समाचार सुनने पर वह चल पड़ा। तो हम प्रीपोजिशन ऑन लेंगे यहाँ पर, ऑन, जिसका मतलब होता है पर। ऑन और हियर माने सुनना, एनजी लगा के हमने जीरंड बनाया, और ऑन हियरिंग से हो गया सुनने पर। ऑन हियरिंग माने सुनने पर। क्या सुनने पर? द न्यूज, समाचार, क्योंकि न्यूज शब्द को यहाँ लेना है हमको। तो द न्यूज, और माँ बीमार पड़ी थी तो बीमारी का समाचार हो गया माँ की। ऑफ हिज मदर्स इलनेस, तो अपनी माँ की बीमारी का समाचार सुनने पर। उल्टा ये जरा ध्यान दीजिए, अपनी माँ की बीमारी का समाचार सुनने पर, कामा लगाइए। ही एट वंस स्टार्टेड, वह तुरंत चल पड़ा, टू सी हर, उसे देखने के लिए। इस प्रकार से आपका वाक्य कंप्लीट हो जाता है और ये चारों वाक्यों का जो है सिंथेसिस हो जाता है एक में, और एक सिंपल सेंटेंस आपको प्राप्त होता है बाय द मेथड ऑफ यूजिंग अ प्रीपोजिशन विद gerund और नाउन। अगला सेट हम जरा देखेंगे, बिल्कुल इसी प्रकार का है। इसमें 1 से अधिक, 2 से अधिक वाक्य हैं, बल्कि 4 वाक्य हैं, जैसे कि ऊपर का है। सी फेल्ड, वाक्य बहुत छोटे हैं, क्योंकि अभी आपको हम समझाने के लिए बहुत छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं। सी फेल्ड, वह फेल हो गई। सी हर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना। सी बिगैन टू वीप, वह रोने लगी। इसमें 3 वाक्य हैं, 3 बातें हैं। तो अब देखो कैसे वो रो पड़ी, सुनने पर। ऑन हियरिंग, प्रीपोजिशन लिया ऑन, हियर को हमने जीरंड बनाया तो ऑन हियरिंग, यानी आपका ये प्रीपोजिशन विद जीरंड कंप्लीट हो गया, ऑन हियरिंग। जैसे यहाँ पर ऑन हियरिंग, तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलिंग, अपने फेल होने का समाचार सुनने पर। सी बिगैन टू वीप, वह रोने लगी। खाली ध्यान रहे कि जब हम अगला अंतिम वाक्य जोड़ते हैं तो विद द हेल्प ऑफ ए कामा, एक कामा लगा करके अंतिम वाक्य को हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं और वाक्य पूरा हो जाता है। थैंक यू।